एचपी जर्नल स्टडीज के स्पेशल 5 डेली एमसीक्यू सीरीज पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत कथन का चुनाव करें। ए 1952 की विधानसभा में 41 सदस्य थे। बी श्री विद्याधर 1956 में उपाध्यक्ष थे। सी श्री तपेंद्र सिंह 1963 की विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। डी श्री लेखराम ठाकुर 1972 की विधानसभा के अध्यक्ष थे। 1952 में चुनी गई पहली विधानसभा के अध्यक्ष श्री जयवंतराम थे और इसके उपाध्यक्ष श्री कृष्णचंद्र थे। शुरुआत में इसमें 36 सदस्य थे, लेकिन बिलासपुर राज्य का विलय होने के बाद कुल सदस्य संख्या 41 हो गई। 1956 की विधानसभा के अध्यक्ष श्री करम सिंह थे और इसके उपाध्यक्ष श्री विद्याधर थे। 1963 की विधानसभा के अध्यक्ष श्री देशराज महाजन थे और इसके उपाध्यक्ष श्री तपेंद्र सिंह थे। 1972 की विधानसभा के अध्यक्ष श्री कुलतार चंद राणा थे और इसके उपाध्यक्ष श्री लेखराम ठाकुर थे। इस प्रकार ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न, द जर्नल वॉइस ऑफ इंडिया वाज एडिटेड बाय। वॉइस ऑफ इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे? ए विपिन चंद्र पॉल, बी दादा भाई नौरोजी, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी फिरोज शाह मेहता। विपिन चंद्र पाल का पत्र वंदे मातरम था। दादा भाई नौरोजी का पत्र वॉइस ऑफ इंडिया था, इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का पत्र बंगाली था और फिरोज शाह मेहता का पत्र बॉम्बे क्रॉनिकल था। तीसरा प्रश्न, व्हाट इज सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट विच ए कैंडिडेट कंटेस्ट इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज टू टेंडर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एक व्यक्ति को कितनी जमानत राशि जमा करवानी पड़ती है? ए राष्ट्रपति के लिए 25,000 और उपराष्ट्रपति के लिए 20,000 रुपए। बी राष्ट्रपति के लिए 20,000 रुपए और उपराष्ट्रपति के लिए 15,000 रुपए। सी दोनों के लिए 20,000 रुपए। डी दोनों के लिए 15,000 रुपए। द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस रूल 1974 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनावों के लिए एक व्यक्ति को 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करवानी पड़ती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अनुसार यह राशि लोकसभा चुनावों के लिए 25,000 रुपए और विधानसभा चुनावों के लिए 10,000 रुपए है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में SC और ST कैंडिडेट को केवल आधी जमानत राशि ही जमा करवानी होती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 158 के अनुसार यदि कोई उम्मीदवार डाले गए वैध मतों में से 1/6 यानी 1/6 वोट्स लेने में असमर्थ रहता है तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है। यदि कोई उम्मीदवार 1/6 मतों से कम मत हासिल करता है लेकिन चुनाव जीत जाता है तो इस मामले में उसकी जमानत लौटा दी जाएगी। चौथा प्रश्न, इफ देयर इज इंक्रीज इन CRR बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देन। यदि भारतीय रिजर्व बैंक CRR में वृद्धि करता है तो ए सरकार की देनदारी में कमी आएगी। बी अर्थव्यवस्था में तरलता यानी लिक्विडिटी में कमी आएगी। सी विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी होगी। डी चयनित क्षेत्र में अधिक ऋण बांटे जाएंगे। कैश रिजर्व रेशो यानी CRR एक बैंक के कुल डिपॉजिट का वह भाग है जो उसे RBI के पास रखना होता है। यदि RBI CRR में कटौती करता है तो बैंकों के पास ऋण देने के लिए अधिक पैसे होंगे, जिससे कम इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा और अर्थव्यवस्था में तरलता यानी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। यदि RBI CRR को बढ़ा देता है तो बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसे में कमी आएगी। इससे ज्यादा इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा और अर्थव्यवस्था में तरलता यानी लिक्विडिटी कम हो जाएगी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। पांचवा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद बांग्लादेश। निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ए मेघालय, बी मिजोरम, सी त्रिपुरा, डी मणिपुर। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। यह 5 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। इस प्रकार ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आज का प्रश्न है कि हिमाचल की वर्तमान विधानसभा में कितनी महिला सदस्य हैं और कौन कौन महिला सदस्य मंत्री भी हैं। अंत में आप सब में निहित ज्ञान को प्रणाम। राम सत।